धनतेरस और दिवाली के शुभ अवसर पर करें नमक से जुड़े ये उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार चुटकी भर नमक से ही हम कई बड़े कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। घर में सुख समृद्धि के लिए ज्योतिष द्वारा बताए गए नमक से जुड़े सभी उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमक हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखता है। खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा करने में नमक बेहद कारगर है। नमक हमारे जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग बन चुका है जिसके बिना खाने की कल्पना ही व्यर्थ है। नमक का उपयोग न सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने का लिए किया जाता है बल्कि ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में इसके उपाय बताए गए हैं जिनसे अनेक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नमक शुक्र एवं चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। चुटकी भर नमक ही आपकी कंगाली दूर करके किस्मत बदलने में बहुत कारगर है। यदि आप भी वास्तु दोष से परेशान हैं और नकारात्मक एनर्जी आप पर हावी हो गई है तो आपको नमक के ये असरदार टोटके पता होने चाहिए जिससे आप सुखी जीवन जी सकते हैं। बाजार में नमक के कई प्रकार मिलते हैं जैसे काला नमक, सेंधा नमक, समुद्री नमक और सादा सफ़ेद नमक इत्यादि। कुछ लोगों के अनुसार नमक को राहु का प्रतीक भी माना जाता है। नमक के उपाय। ग्रह नक्षत्रों की दशा खराब होने के कारण व्यक्ति की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में नमक के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके प्रयोग से ग्रहों को शांत किया जा सकता है। साथ ही साथ नमक के उपायों को करने से व्यक्ति विभिन्न लाभ उठा सकते हैं। किस्मत को चमकाने में चुटकी भर नमक ही बहुत कारगर होता है। नकारात्मक ऊर्जा ऐसे करें दूर। यदि आप घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करना चाहते हैं तो पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर हफ्ते में 2 बार घर में पोंछा लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसी मान्यता है कि नमक वाला पोंछा लगाने से घर में शीघ्र धन प्राप्त होता है। साथ ही बाथरूम में कांच की प्याली में नमक भरकर रखें जिससे कीटाणु नष्ट होते हैं और बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। ऐसे पाएं बीमारियों से मुक्ति। सभी तरह के इलाज के बाद भी मरीज ठीक नहीं हो रहा है तो इसके लिए मरीज के सिरहाने पर कांच के बर्तन में मुट्ठी भर नमक भरकर रख दें। ऐसे करने से उस मरीज का रोग खत्म हो जाएगा। बर्तन के नमक को रोजाना किसी भी नाले में फेंक दें और फिर से नया नमक भरकर रखें। ग्रह क्लेश दूर करने के लिए उपाय। यदि पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है या घर में क्लेश बना रहता है तो कांच की कटोरी में सेंधा नमक डालकर रोज अपने बेडरूम में रखें। ऐसा करने से घर की स्थिति सुधर जाएगी और दाम्पत्य संबंधों में सुधार होगा। साबुत सेंधा नमक का एक टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रखने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। दरिद्रता दूर करने के लिए उपाय। तंत्र शास्त्र या दरिद्रता दूर करने के लिए नमक का टोटका बहुत असरदार है। कांच की प्याली में नमक के साथ 4-5 लौंग डालकर रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और धन में भी बरकत होगी। टोटके या बुरी नज़र से बच्चों को बचाने का लिए हफ्ते में 1 बार बच्चों को पानी में नमक डालकर जरूर नहलाना चाहिए। आर्थिक संकट दूर करने के लिए क्या करें? लाख कोशिशों के बाद भी अगर आर्थिक संकट से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो कांच के गिलास में पानी में नमक मिलाकर घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। साथ ही इस गिलास के पीछे लाल रंग का बल्ब अवश्य लगाएं। हर 15 दिन में इस गिलास का पानी बदलते रहें जिससे आर्थिक संकट से जल्द छुटकारा मिलेगा। अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व दिवाली 12 नवंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी। 5 दिवसीय दीपोत्सव का आरंभ धनतेरस से हो जाता है। ये त्योहार खुशियों की रोशनी लेकर आता है।
घर घर में मां लक्ष्मी के स्वागत और प्रभु श्री राम के 14 साल के वनवास अयोध्या आगमन की खुशी में टीके दीप जलाए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस पर 3 दीपक जीवन के तमाम संकट दूर कर देते हैं। आइए जानते हैं इन्हें कहाँ, कब और कैसे जलाएं। पहला दीपक। धनतेरस पर पहला दीपक यम के नाम जलाया जाता है। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में करना उत्तम है। इस दिन शाम को घर के बाहर 13 दीपक जलाने से मुख्य द्वार पर 2 और बाकी आंगन में। ये दीप नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यम के निमित्त दीपक परिवार के सदस्यों के सोते समय जलाने का विधान है। इसके लिए पुराना दीपक लें और सरसों के तेल से दीप प्रज्वलित करें। अब दीपक को घर से बाहर कूड़े के ढेर या नाली के पास दक्षिण की ओर मुख करके रख दें। ये दिशा यम की मानी गई है। दीप रखते समय ये मंत्र बोलें, मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यज प्रीतयामिति। कहते हैं इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। दूसरा दीपक। शास्त्रों के अनुसार धन की समस्या, बीमारियों और बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए दूसरा दीपक बहुत लाभकारी माना गया है। इसे धनतेरस पर घर के बुजुर्ग पूरे घर में घुमाते हैं और फिर बाहर कहीं दूर रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया को घर के सदस्य देखते नहीं। कहते हैं कि ये दीप घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ ले जाता है और जीवन में फिर खुशियां लौट आती हैं। तीसरा दीपक। धनतेरस और दीपावली की रात घर के साथ साथ रात में किसी मंदिर में भी गाय के घी का दीप जलाना चाहिए। मान्यता है इससे आय में वृद्धि होती है और कर्ज का बोझ जल्द कम हो जाता है।